क्या आपको लगता है कि आप अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते? क्या छोटे छोटे विचलन आपकी उत्पादकता को खत्म कर देते हैं? यदि हाँ, तो मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस आपके लिए ही लिखी गई है। ये किताब न केवल आपको गहरी एकाग्रता बनाए रखने के तरीके सिखाएगी, बल्कि आपको अपनी मानसिकता को इस तरह से तैयार करने में भी मदद करेगी कि आप हर परिस्थिति में फोकस बनाए रख सकें। आज की डिजिटल दुनिया में ध्यान भटकना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। लगातार नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और अन्य व्याकुलताओं के कारण हमारा मस्तिष्क हमेशा भटकता रहता है, जिससे हमारी उत्पादकता प्रभावित होती है। इसी समस्या का हल खोजने के लिए यह पुस्तक गहराई से बताती है कि कैसे आप अपने फोकस को मजबूत कर सकते हैं, ध्यान भटकाने वाले कारकों को पहचान सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। इस पुस्तक के लेखक ने वर्षों के शोध और व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ऐसी व्यावहारिक तकनीकों को साझा किया है जो न केवल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से लागू भी की जा सकती है। उनका मिशन है कि लोग अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करें और अपने कार्यों में गहरी एकाग्रता हासिल कर सफलता प्राप्त करें। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो आपको अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहने और अपने जीवन को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगी। अध्याय 1, फोकस को समझना। फोकस एक ऐसी शक्ति है जो सफलता और असफलता के बीच का अंतर पैदा कर सकती है। लेकिन वास्तव में फोकस होता क्या है? यह केवल ध्यान केंद्रित करने की क्षमता नहीं, बल्कि उन सभी अनावश्यक चीजों को हटाने की कला भी है जो हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाती हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि फोकस कैसे काम करता है, हमारा मस्तिष्क ध्यान केंद्रित करने में किन चुनौतियों का सामना करता है और किस प्रकार सही रणनीतियों से इसे मजबूत बनाया जा सकता है। हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से विचलित होने के लिए डिजाइन किया गया है। प्राचीन काल में यह विशेषता हमें शिकारियों और खतरों से बचने में मदद करती थी, लेकिन आधुनिक दुनिया में यही आदत हमें महत्वपूर्ण कार्यों से भटका सकती है। इसलिए फोकस को एक कौशल की तरह विकसित करना आवश्यक हो जाता है। जब हम किसी काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं, तो न केवल हमारी उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि हमारा दिमाग भी अधिक कुशलता से काम करता है। इस अध्याय के अंत तक आप यह जानेंगे कि फोकस केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक अनुशासन है जिसे अभ्यास के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है। हम फोकस के महत्व, इसके विज्ञान और इसे बेहतर बनाने के मूल सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। अध्याय 2, फोकस के दुश्मन। फोकस जितना महत्वपूर्ण है, उसे कमजोर करने वाले तत्व उतने ही खतरनाक हैं। आधुनिक जीवन में हमारे ध्यान को भटकाने वाले कई बाहरी और आंतरिक कारक मौजूद हैं। इस अध्याय में हम उन सभी प्रमुख बाधाओं को समझेंगे जो हमें केंद्रित होने से रोकती हैं और जानेंगे कि कैसे इनसे बचा जा सकता है। सबसे बड़ा दुश्मन है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और लगातार आने वाले नोटिफिकेशन हमारे दिमाग को छोटे छोटे डोपामिन हिट्स देते हैं, जिससे हम बार बार अपने काम से भटक जाते हैं। इसके अलावा मल्टीटास्किंग भी हमारी उत्पादकता को नुकसान पहुंचाती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि एक साथ कई काम करना एक अच्छी आदत है, लेकिन वास्तविकता में यह हमारी दक्षता को कम कर देता है और हमारा ध्यान बटा रहता है। इसके अलावा बाहरी शोर, थकान, अधूरी नींद और असंगठित कार्यप्रणाली भी हमारे फोकस को कमजोर कर सकती हैं। इस अध्याय में हम उन मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक पहलुओं को गहराई से समझेंगे जो हमें ध्यान भटकाने की ओर ले जाते हैं और सीखेंगे कि इनसे कैसे बचा जाए। अध्याय 3, एक केंद्रित मानसिकता का निर्माण। फोकस को मजबूत करने के लिए सिर्फ बाहरी व्यवधानों को हटाना ही काफी नहीं है, हमें अपनी मानसिकता को भी विकसित करना होगा। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि किस प्रकार एक गहरी केंद्रित मानसिकता बनाई जा सकती है, जिससे हम किसी भी कार्य को पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ कर सकें। सबसे पहले हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। जब हमारा उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से उन कार्यों पर अधिक ध्यान देता है जो हमें लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। इसके अलावा हमें माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसी तकनीकों को अपनाना चाहिए, जो हमारे दिमाग को शांत और केंद्रित रखने में मदद करती है। हमारी आदतें भी हमारी एकाग्रता को प्रभावित करती हैं।
एक सही दिनचर्या बनाना, नियमित रूप से ब्रेक लेना और अपने कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित रखना, ये सभी चीजें हमारी उत्पादकता को बढ़ा सकती हैं। इस अध्याय के अंत तक आप यह समझ जाएंगे कि एक केंद्रित मानसिकता का निर्माण कैसे किया जाता है और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाया जाए। अध्याय 4, फोकस को तेज करने की प्रभावी तकनीकें। फोकस एक कौशल है और किसी भी कौशल की तरह इसे सही तकनीकों से बेहतर बनाया जा सकता है। इस अध्याय में हम उन प्रभावी तरीकों पर चर्चा करेंगे जो आपको अधिक गहराई से ध्यान केंद्रित करने और अपनी उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करेंगे। पहली तकनीक पोमोडोरो विधि है, जिसमें आप 25 मिनट तक पूरी तरह केंद्रित होकर काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यह तकनीक मस्तिष्क को थकान से बचाती है और लंबे समय तक ध्यान बनाए रखने में मदद करती है। दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक डीप वर्क है, जिसमें आप बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक गहन ध्यान के साथ काम करते हैं। डीप वर्क करने के लिए आपको अपने आसपास की सभी व्याकुलताओं को हटाना होगा और एक निश्चित समय पर केवल एक ही कार्य पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा विजुअलाइजेशन और माइंडफुलनेस जैसी विधियां भी फोकस को तेज करने में सहायक होती हैं। जब हम अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर अपने दिमाग में रखते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें उसी दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह माइंडफुलनेस मेडिटेशन हमारे दिमाग को शांत रखता है और अनावश्यक विचारों को दूर करने में मदद करता है। अध्याय 5, एक विचलन मुक्त वातावरण का निर्माण। आपका कार्यक्षेत्र और वातावरण आपकी एकाग्रता को सीधे प्रभावित करता है। यदि आपका वातावरण अव्यवस्थित और शोर शराबे से भरा है तो आपका मस्तिष्क आसानी से विचलित हो सकता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जो आपके फोकस को बढ़ावा दे। सबसे पहले एक साफ और व्यवस्थित कार्यक्षेत्र बनाना जरूरी है। अनावश्यक वस्तुएं आपके दिमाग को अस्थिर कर सकती हैं, इसलिए केवल उन्हीं चीजों को अपने डेस्क पर रखें जो आपके काम के लिए जरूरी हों। इसके अलावा डिजिटल वातावरण को भी व्यवस्थित करना महत्वपूर्ण है। अपने फोन पर गैर जरूरी नोटिफिकेशन बंद करें और अनावश्यक ऐप्स को हटा दें। शोर भी एक बड़ा बाधक हो सकता है। यदि संभव हो तो एक शांत जगह पर काम करें या नॉइज कैंसलिंग हेडफोन का उपयोग करें। कुछ लोगों के लिए हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक या सफेद शोर वाइट नॉइजेस सुनना भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह अन्य विचलनों को ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा अपने कार्यक्षेत्र में प्राकृतिक रोशनी और हरियाली जोड़ने से भी आपका ध्यान केंद्रित रहने में मदद मिल सकती है। कई शोधों में पाया गया है कि प्राकृतिक प्रकाश और पौधे हमारे मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता को बेहतर बनाते हैं। अध्याय 6, स्वास्थ्य में फोकस की भूमिका। आपका मानसिक फोकस केवल मानसिक रणनीतियों पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा होता है। अगर हमें पूरी और गहरी नींद नहीं मिलती तो हमारा मस्तिष्क सुस्त महसूस करता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। शोध बताते हैं कि प्रतिदिन कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेना आवश्यक है ताकि दिमाग पूरी तरह से तरोताजा रह सके। इस अध्याय के अंत तक आप समझ पाएंगे कि किस तरह से अपने आहार, व्यायाम और नींद में सुधार करके अपने फोकस को अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। अध्याय 7, फोकस बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और उपकरण। आज के डिजिटल युग में जहां तकनीक एक तरफ हमारा ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है, वहीं दूसरी तरफ यही तकनीक सही तरीके से इस्तेमाल करने पर हमारी एकाग्रता को बेहतर भी बना सकती है। इस अध्याय में हम उन डिजिटल टूल्स और तकनीकों के बारे में जानेंगे जो हमारे फोकस को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले फोकस मैनेजमेंट ऐप्स का उपयोग करना फायदेमंद हो सकता है। ऐप्स जैसे कि फॉरेस्ट फ्रीडम और कोल्ड टर्की हमें अनावश्यक वेबसाइटों और सोशल मीडिया से दूर रहने में मदद करते हैं। इसके अलावा पोमोडोन और टोडोइस्ट जैसी ऐप्स हमें कार्यों को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने और उन्हें प्राथमिकता देने में सहायता करती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण ब्लू लाइट फिल्टर है, जो स्क्रीन से निकलने वाली हानिकारक किरणों को कम करता है और हमारी आंखों पर दबाव कम करता है। फोकस बनाए रखने के लिए हम नॉइज कैंसलिंग हेडफोन का भी उपयोग कर सकते हैं, जो बाहरी शोर को कम करते हैं और हमें काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा
डिजिटल डिटॉक्स भी फोकस बढ़ाने का एक कारगर तरीका है। कुछ समय के लिए फोन और अन्य डिजिटल डिवाइसेस से दूरी बनाना हमें अधिक गहराई से काम करने और मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करता है। अध्याय 8, फोकस के लिए चुनौतियों का सामना करना। कोई भी नया कौशल सीखना आसान नहीं होता और फोकस भी इसका अपवाद नहीं है। जब हम अपनी एकाग्रता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमें कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस अध्याय में हम उन मुख्य बाधाओं के बारे में जानेंगे जो हमारे फोकस को प्रभावित करती हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाए। सबसे आम समस्या प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल की आदत है। जब हम किसी कठिन या उबाऊ कार्य का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग इसे टालने की कोशिश करता है और हम आसान लेकिन गैर जरूरी कार्यों में लग जाते हैं। इसे दूर करने के लिए हमें अपने कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करना चाहिए। एक और बड़ी चुनौती मानसिक थकान है। यदि हमारा दिमाग बहुत अधिक थका हुआ है तो ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसे दूर करने के लिए हमें नियमित ब्रेक लेना चाहिए और पर्याप्त नींद सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा भावनात्मक विकर्षण भी हमारे फोकस को कमजोर कर सकते हैं। चिंता, तनाव और नकारात्मक सोच हमारे मानसिक ध्यान को भंग कर सकती है। इनसे बचने के लिए ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास करना फायदेमंद हो सकता है। अध्याय 9, फोकस मास्टरी के लिए दीर्घकालिक आदतों का निर्माण। फोकस कोई एक दिन में विकसित होने वाली चीज नहीं है। इसे बनाए रखने के लिए हमें लगातार अभ्यास और सही आदतों को अपनाने की जरूरत होती है। इस अंतिम अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे दीर्घकालिक आदतों के माध्यम से फोकस को जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बनाया जा सकता है। सबसे पहले हमें एक स्थिर दिनचर्या बनानी होगी। जब हम रोज एक ही समय पर काम शुरू करते हैं और एक ही तरीके से कार्यों को पूरा करते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे उस लय में ढल जाता है और फोकस बनाए रखना आसान हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण आदत गहरी एकाग्रता वाले समय, डीप वर्क टाइम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। हर दिन कुछ समय के लिए हमें बिना किसी बाधा के पूरी तरह से एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की आदत डालनी चाहिए। इसके अलावा स्वस्थ जीवन शैली, सकारात्मक सोच और निरंतर सीखने की आदत भी हमारी एकाग्रता को मजबूत कर सकती है। जब हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क अधिक स्पष्टता और स्थिरता के साथ काम करता है। इस अध्याय के अंत तक आप समझ जाएंगे कि फोकस कोई अस्थायी चीज नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। सही रणनीतियों और निरंतर अभ्यास के माध्यम से आप अपने फोकस को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं और अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। सारांश, आज के तेज तर्रार और डिजिटल युग में फोकस सबसे महत्वपूर्ण लेकिन दुर्लभ कौशल बन गया है। हमारा दिमाग हर समय अनगिनत विकर्षणों से घिरा रहता है जिससे हमारा ध्यान भटकता है और हमारी उत्पादकता कम हो जाती है। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस इस समस्या का समाधान प्रदान करती है और हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने ध्यान को नियंत्रित कर सकते हैं, गहरी एकाग्रता विकसित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य बिंदु, फोकस क्या है और इसकी जरूरत क्यों है? फोकस केवल ध्यान केंद्रित करने की क्षमता नहीं बल्कि अनावश्यक चीजों को हटाने की कला भी है। हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से विचलित होने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसे सही तकनीकों से प्रशिक्षित किया जा सकता है। फोकस के दुश्मन और उनसे बचाव, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग और मानसिक थकान हमारे ध्यान को कमजोर करते हैं। सही समय प्रबंधन, नोटिफिकेशन बंद करना और डिजिटल डिटॉक्स जैसी रणनीतियां मदद कर सकती हैं। एक केंद्रित मानसिकता बनाना, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करना और सही आदतें विकसित करना आवश्यक है। सही दिनचर्या, समय पर ब्रेक और कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित रखने से फोकस बढ़ता है। फोकस बढ़ाने की तकनीकें, पोमोडोरो तकनीक 25 मिनट काम प्लस 5 मिनट ब्रेक, डीप वर्क बिना किसी बाधा के लंबे समय तक गहन कार्य, विजुअलाइजेशन और माइंडफुलनेस। फोकस के लिए सही वातावरण बनाना, एक शांत, व्यवस्थित और ध्यान केंद्रित करने वाला कार्यक्षेत्र उत्पादकता बढ़ाता है। प्राकृतिक रोशनी, हरियाली
और नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन जैसी चीज़ें ध्यान बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। फोकस और स्वास्थ्य का गहरा संबंध। सही आहार, ओमेगा-3 विटामिन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद से मानसिक स्पष्टता बनी रहती है। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ाने से एकाग्रता भी बेहतर होती है। तकनीक का सही उपयोग। फोकस मैनेजमेंट ऐप्स, फॉरेस्ट फ्रीडम, टोडूइस्ट उपयोग करके डिजिटल विकर्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। ब्लू लाइट फिल्टर और डिजिटल डिटॉक्स से स्क्रीन का नकारात्मक प्रभाव कम किया जा सकता है। फोकस को मास्टर करने की दीर्घकालिक रणनीतियां। एक स्थिर दिनचर्या अपनाना, लक्ष्य को स्पष्ट रखना और खुद को मानसिक रूप से अनुशासित करना जरूरी है। धीरे धीरे फोकस को मजबूत करने की आदत डालने से यह हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन सकता है। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो हमें ध्यान केंद्रित करने के विज्ञान, तकनीकों और आदतों को अपनाने में मदद करती है। यदि आप अपने जीवन में अधिक उत्पादकता, सफलता और मानसिक स्पष्टता चाहते हैं, तो इस किताब में दिए गए सिद्धांतों को अपनाना बेहद फायदेमंद होगा। सही रणनीतियों के साथ कोई भी व्यक्ति फोकस मास्टरी हासिल कर सकता है और अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकता है। अगर आप अपने जीवन में ज्यादा फोकस, सफलता और आत्मविकास चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हमारी अगली वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं, कमेंट में बताइए।